ये गरम कपड़े खरीद लो। आनंद जी आरती को 500 रुपए देते हैं। अरे इतने रुपयों में तो एक स्वेटर भी नहीं आएगा, लेकिन ससुर जी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। अपने पतियों के काम पर चले जाने के बाद पांचों बहुएं गांव के बाजार में स्वेटर खरीदने के लिए जाती हैं। सुबह से दोपहर हो जाने के बाद भी उन्हें किसी भी दुकान में 500 में एक भी मनपसंद स्वेटर नहीं मिलता। ससुर जी भी कमाल करते हैं, 500 रुपए देकर हम पांचों को स्वेटर खरीदने के लिए भेज दिया। इतने में तो एक टोपा भी नहीं आएगा, तो भला स्वेटर कैसे आ सकती है। मैं तो दीदी के साथ चली आई, नहीं तो मेरा मन तो घर से आने का ही नहीं था। हार मानकर वो पांचों घर वापस आने लगती हैं। तभी आरती की नजर ठेले पर रखे सेकंड हैंड गरम कपड़े बेच रहे रोहित पर पड़ती है। ठेले वाले भैया के पास चलकर देखते हैं, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। क्या देना आ गया है सर्दियों में फैशनेबल कपड़े पहनने वाली पांचों बहनें अब जुगाड़ के कपड़े पहनेंगी। आरती अपनी चारों बहनों को ठेले के पास ले जाती है। ठेले में रखे सभी गर्म कपड़े फटे पुराने थे और फिर भी आरती उनमें से 5 जैकेट और 5 स्वेटर निकाल लेती है। भैया ये स्वेटर और जैकेट कितने के दिए? 900 रुपए के हिसाब से 10 कपड़ों का हुआ 1000 रुपए। भैया आप तो लूट रहे हो, मैं इनके सिर्फ 400 रुपए दूंगी। ना मेरा ना आपका, 450। 500 का नोट देते हुए आरती। भैया ये सारे कपड़े एक पॉलिथीन में डालकर दे दो। सेकंड हैंड गरम कपड़े खरीद कर वो पांचों बहनें घर वापस आ रही थी। अरे वाह दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मोल भाव भी कर लेती हो। हालात सब सिखा देते हैं छोटी। लेकिन दीदी आप 50 रुपए बचाकर क्या कर लोगी? सुई धागा और कैंची खरीदूंगी और फिर जुगाड़ से कुछ नया बनाऊंगी। रास्ते में पड़ने वाली जनरल स्टोर से आरती सुई धागा और कैंची खरीद लेती है और घर जाकर आंगन में बैठकर अपनी चारों बहनों की मदद से आरती 5 जैकेट्स और स्वेटर को बीच से काटकर एक हिस्सा जैकेट का और एक हिस्सा स्वेटर का सिलकर स्टाइलिश विंटर वेयर बना देती है और फटी हुई जगह पर स्टाइलिश सिलाई करके और ज्यादा स्टाइलिश बना देती है। तभी वहां आनंद आते हैं। बहू तुम ये क्या सिल रही हो? जुगाड़ से सिली हुई जैकेट पहनकर उनकी 5 बहुएं। देखिए ससुर जी, हम 5 बहुएं कैसी लग रही हैं? लग तो तुम अच्छी रही हो, लेकिन ये है क्या? ये हमारा सर्दी से बचने का जुगाड़ ससुर जी। 2 जैकेट्स देते हुए। आप भी ना जाने क्या क्या जुगाड़ लगा रही हो और ना जाने आगे क्या क्या करोगी। बस आप देखते जाइए ससुर जी, आपकी 5 बहुएं आगे क्या क्या करती हैं। सुबह तो उनकी बीमार सास ने जैसे तैसे आंगन में रखे चूल्हे पर नाश्ते के लिए रोटियां सेक ली थी, लेकिन दोपहर में 5 बहुएं मिलकर आंगन में रखे चूल्हे पर दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हैं। चूल्हे के पास बैठी आटे की लोई बना रही सुषमा चूल्हे की आंच महसूस करके। ठंड से बचने का एक जुगाड़ मेरे दिमाग में आया। जल्दी से बता सुषमा अपने जुगाड़ के बारे में। चूल्हे की आग देखो दीदी, अगर हम चूल्हे की गर्मी रात भर बनाए रखने का जुगाड़ कर सके तो रात में पूरा घर गर्म रहेगा। गीली मिट्टी की सिगड़ी बनाकर लंबे समय तक अंगार जलाए रखने का जुगाड़ हो सकता है। खाना बनाकर और अपनी सास और ससुर को आंगन की धूप में ही बिठाकर खिला देने के बाद खुद खाकर आनंद जी की 5 बहुएं आंगन में ही गीली मिट्टी सान कर उसे एक सिगड़ी बनाती हैं और उसे सूखने को धूप में रख देती हैं। अब बस जल्दी से ये सिगड़ी सूख जाए, उसके बाद ही हमारे काम आएगी। सिगड़ी बनाते बनाते शाम हो जाती है और आनंद जी की तीसरे नंबर की बहू ज्योति रात का खाना बनाने और बर्तन धोने में इस्तेमाल के लिए घर के पीछे एक खुदे कुएं में से पानी निकालने जाती है। ज्योति रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालकर रस्सी खींचकर कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड में उसके नरम और मुलायम हाथ रस्सी से घिसकर जलने लगते हैं और उसमें फफोले पे पड़ जाते हैं। कुएं से पानी निकालना कितना मुश्किल है, मेरे हाथों में तो फफोले पड़ गए हैं, कितना जल रहा है। काश कुएं से पानी निकालने का भी कोई जुगाड़ होता। इधर अपने गरीब ससुराल में संजय जी की 5 बेटियां अपनी हर मुश्किल का हल जुगाड़ से निकाल रही थी। उधर रात में हीटर की गर्माहट लेते हुए अपने कमरे में अपनी पत्नी सुधा के साथ बैठे संजय जी। ना जाने मेरी 5 बेटियां अपने गरीब ससुराल में किस हाल में होंगी। इतनी ठंड वो कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। अपने साथ गर्म कपड़े भी नहीं लेकर गई। तुम चिंता मत करो सुधा, हमारी बेटियां बहुत होशियार हैं। उन्होंने वहां कुछ न कुछ कर ही लिया होगा, नहीं तो अब तक तो वो हमसे शिकायत जरूर करती। इधर अपनी बेटियों के लिए सुधा जी और संजय जी परेशान हो रहे थे। उधर उनकी बेटियां ससुराल में जुगाड़ लगा रही थी, जो काम भी कर रहा था। सिगड़ी सूख जाने पर अगली रात उसी में आग जलाकर 5 बहनें अपना कमरा गर्म करती हैं और रात में कमरे में सिगड़ी की गर्मी में अपने पतियों के साथ कंबल ओढ़े लेटी 5 बहनें। अब रात में हमें ठंड नहीं लगेगी, आज की रात चैन की नींद आएगी। तुम्हारा जुगाड़ तो बहुत अच्छा है ज्योति, हम भाइयों ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। दीपक और ज्योति को एक ही कंबल में ओढ़े देख कंचन। मुझे प्राइवेसी के बारे में कुछ सोचना होगा। एक ही कमरे में 5 बहनें अपने अपने पतियों के साथ कैसे गुजारा कर सकती हैं?
अगली सुबह आंगन में अपने जुगाड़ वाला जैकेट पहने खड़ी आरती अपनी छोटी बहन ज्योति से। ज्योति, जा तो कुएं से पानी भर ला, सुबह का नाश्ता बनाना है। ज्योति अपने हाथ में पड़े छाले दिखाते हुए। दीदी देखो ना, मेरे नाजुक हाथ रस्सी से छिल गए हैं। कुएं से पानी निकालना मुझसे नहीं होगा, कुएं से पानी निकालने का भी कुछ जुगाड़ करना होगा। तभी आरती की नजर आंगन में बंधे बैलों पर पड़ती है। बस इतनी सी बात, इसका भी जुगाड़ किए देते। आरती की बात सुनकर सूखे चारे के ढेर में से चारा उठाकर बैलों के सामने डाल रहा भोलू। कैसा जुगाड़ आरती? भोलू जी, आप सच में अपने नाम की तरह भोले ही हैं। घर में 2-2 बैल रखकर आप जुताई के अलावा इनके दूसरे इस्तेमाल के बारे में नहीं सोच पाए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। आरती एक बैल को खूंटे से खोलकर कुएं के पास ले जाती है। उसके पीछे पीछे ज्योति और भोलू भी जाते हैं और रस्सी के एक सिरे से बाल्टी बांधकर रस्सी का दूसरा सिरा बैल के गले से बांध देती है और फिर बाल्टी को कुएं में डालकर बैल को हाँकती है। बैल जैसे जैसे कुएं से दूर जाता है, रस्सी के खिंचाव से पानी से भरी बाल्टी कुएं के अंदर से बाहर आती है। ये देखिए भोलू जी, ये है पानी भरने का जुगाड़, जिस बारे में आप अब तक नहीं सोच पाए थे। अरे मैं तुम्हारे जितना होशियार नहीं हूं ना। भोलू भरी पानी की बाल्टी उठाकर आंगन में ले आता है और उसके पीछे पीछे आरती और ज्योति भी आती हैं। भोलू आंगन में जुगाड़ वाली स्वेटर पहने काम पर जाने के लिए तैयार खड़े अपने चारों भाइयों और पिता से आरती के जुगाड़ के बारे में बताता है। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। जब से इस घर में आई हो तब से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही रही हो। तुम्हारे पिता की कही बात सच ही थी, एक दिन तुम पांचों मिलकर जरूर इस घर की किस्मत बदल दोगी। अपने जेब से 1000 रुपए निकालकर आरती को देते हुए आनंद। बड़ी बहू, आज से इस घर की सारी जमा पूंजी संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना छोटी बहू? नहीं पापा जी, भला हमें क्या ऐतराज हो सकता है। मायके में भी लेने देने का पूरा हिसाब दीदी ही करती थी। पापा जी, अगर आपकी पांचों बहुएं इन रुपयों से कुछ करें तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? बहू, तुम्हें जो करना है करो। मुझे अब यकीन हो गया है तुम पांचों जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। आनंद जी के पांचों बेटे उनकी बहुओं के सिले हुए जुगाड़ू जैकेट्स पहनकर धान की कटाई करने चले जाते हैं और शाम को धान की सूखी घास का बोझा सिर में लिए घर वापस आते हैं और आंगन में रख देते हैं। आंगन में बैठी उनकी पत्नियां उन्हें देखकर, हो गया एक और जुगाड़, अब हम पांचों बहनों का अपना एक अलग कमरा होगा। ये तुम किस जुगाड़ की बात कर रही हो कंचन? बस मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं आप सब ऐसे वैसे करते जाना, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। कंचन के कहने पर उसका पति, उसके जेठ और देवर बांस की 2 फ्रेम्स के बीच धान की सूखी घास रखकर सूखी घास की एक दीवार बना लेते हैं और फिर उसे कमरे में ले जाकर एक पार्टीशन बना देते हैं। इस तरह एक अलग कमरा बन जाता है। उसी कमरे में अपनी बहनों और उनके पतियों के साथ खड़ी कंचन। ये बन गया एक अलग कमरा। अब इसी तरह 4 कमरे और बनेंगे। उसी रात पांचों बहनों का एक कमरा कंचन के जुगाड़ से 5 कमरों में बदल जाता है। अपने अलग अलग कमरे में पहली बार रोशनी के साथ लेटा उसका पति भास्कर। तुम पांचों बहनों ने अपने जुगाड़ से घर का हुलिया ही बदल दिया। और तुम्हें पता है, ये जुगाड़ से बनी जैकेट हमारे साथ खेत में काम कर रहे मजदूरों को भी बहुत पसंद आई। सब बोल रहे थे कि अगर उन्हें मिल जाए तो वो उसे खरीद लेंगे। आरती सुबह आंगन में रखे चूल्हे पर रोटियां सेक रही कंचन अपने पति की बात सभी बहनों से बताती है। उसकी बात सुनकर आरती, क्या बात है, अभी अभी जो जुगाड़ मुझे सूझा है उससे तो हमारे गरीब ससुराल वालों की किस्मत ही बदल जाएगी। बिना किसी सवाल जवाब के ही आरती अपनी चारों बहनों को गांव के मार्केट ले जाती है और मोहित के ठेले से मोल भाव करके 1000 रुपए में 15 स्वेटर और उसने ही जैकेट खरीद लेती है और साथ में 3 मफलर भी ले लेती है और सुई धागा तो उसके पास पहले से ही था। घर वापस आकर आरती अपनी चारों बहनों के साथ स्वेटर और जैकेट एक साथ सिलकर उन्हें स्टाइलिश विंटर वेयर में बदल देती है और अपने कमरे में लेटी अपनी सास और उनके पास बैठे अपने ससुर को दिखाते हुए सुषमा, सासू माँ ये देखिए आपकी बहुओं का जुगाड़। ये जैकेट हमने कम लागत में बनाई है। इसे हम बाजार में सस्ते दामों में बेचकर भी मुनाफा कमाएंगे और उससे जितने भी पैसे हमें मिलेंगे उससे आपका इलाज होगा और इस घर की गरीबी दूर होगी। आनंद जी की पांचों बहुओं के सिले जैकेट्स खेत में काम कर रहे मजदूरों के साथ साथ और भी लोगों को काफी पसंद आई। देखते देखते उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ती तो सप्लाई भी बढ़ती, सप्लाई बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इस तरह सर्दियां खत्म होने से पहले ही आनंद जी की पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ से अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों की जिंदगी बदलने का भी इंतजाम कर लिया।